हमारी थीम है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे बीमारियां पैदा हो रही है। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में आखिर ऐसा क्या आ गया है कि हम देख रहे हैं कि एक ड्राइवर बस चला रहा है और उसे तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है। एक 21 से 18 साल का लड़का अगर वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे साइलेंट अटैक आ जाता है। ये साइलेंट अटैक आखिर बहुत ज्यादा केसेस इसके अब इस दौर में बढ़ गए हैं क्या डॉक्टर योगेश? साइलेंट अटैक मतलब मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं है और एकदम से उसको अटैक आ गया। तो साइलेंट अटैक एक्चुअली तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उसमें कई बार अटैक आता है, और साइलेंट अटैक मतलब चेस्ट पेन नहीं हुआ और मरीज़ को अटैक आ गया। तो ऐसा यूजुअली डायबिटीज़ के मरीज़ों को देखा जाता है कि उनको चेस्ट पेन नहीं होता है, जबकि सांस फूलना उनका प्रमुख सिम्टम होता है। तो ये तो जब होता है जब कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। एक होता है सडन अटैक आ जाना, जैसे कि आप जो आजकल एक विषय है, गंभीर विषय है कि चलते चलते एकदम से या फिर डांस करते करते या अचानक ही कोई ड्राइव कर रहा है और उसको अटैक आ गया, तो इसको बोलेंगे हम सडन अटैक आ जाना। इसके जो कारण हैं वो वही हैं, लेकिन बस ये है कि ये पहले से ज्ञात नहीं है और सडनली कुछ ऐसा हमारे शरीर में अचानक ही रुकावट आ जाए ब्लड की वेसल्स में, या फिर उसकी हृदय की गति जो है अनियमित हो जाए और हृदय धड़कना बंद कर दे, तो इसको हम साइलेंट अटैक बोलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर विक्रम, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि साइलेंट अटैक जैसी जो चीज़ है इसको हम पहले से कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसका आभास किया जा सकता है? क्योंकि जब हम हॉस्पिटल चले गए, टेस्ट हुआ, हमारा ईसीजी हुआ, तब तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल ही जाएंगी, लेकिन ये ऐसा है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में हैं, हम सुबह उठे हैं, हम ऐसे इसका कैसे आभास कर सकते हैं? वो सिम्टम्स अगर आप बता सकें तो। आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका स्टार्टिंग में करूंगा जो आपने पहले पूछा था कि यंग एज में क्यों हार्ट अटैक की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो बेसिकली मल्टीपल रीज़न है। हमारी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है। आजकल जितने भी जॉब्स हैं ये हम सिस्टम के सामने बैठे हुए जॉब करते हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में बहुत कम हो चुकी है, जिसके कारण वेट गेन काफ़ी हमारा रेव्ड हो रहा है। दूसरा यह है कि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा घर कर चुका है। छोटे बच्चों से लेके हम सब एडल्ट जितने बैठे हुए हैं, हम परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रेस में जीते हैं। जितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे उतना अच्छा हमारा प्रमोशन हो पाएगा। तो एवरीबडी फेसिंग द स्ट्रेस। दिस इज द सेकंड थिंग। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हम सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाते हैं। एल्कोहल, स्मोकिंग। एल्कोहल से हम फिर हमारा जो फैट है बॉडी का वो बढ़ रहा है। स्मोकिंग से हमारे शरीर में खून का थक्का प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये चीज़ें, और साथ में हमारा फास्ट फूड। हम जब स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें या फैट वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। इन सब चीज़ों के कारण हमारे यंग एज में रिस्क बढ़ जाता है। ये एक है। साइलेंट अटैक सर ने जैसे बताया कि साइलेंट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं वो क्लासिक नहीं होते जो हार्ट अटैक के होते हैं। क्लासिक सिम्टम हार्ट अटैक के क्या होते हैं? छाती में तीव्र दर्द होना। जो दर्द हमारे शोल्डर में जा सकता है, हमारे नेक में जा सकता है, हमारे जबड़ों में जा सकता है। हमें बहुत अत्यधिक पसीना आ सकता है, घबराहट हो सकता है, सांस फूल सकती है। नॉर्मली जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं इनमें ये क्लासिक सिम्टम्स नहीं होते। हल्का छाती में दर्द, सांस फूलना थोड़ा बहुत होता है, जो कि हम या कॉमन जनता जो होती है एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस समझ के इग्नोर करती है लंबे समय तक, और सडनली फिर वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद प्रेसिपिटेट होती है। इसलिए हम इसे पकड़ नहीं पाते अर्ली एज में। तो आपने सही कहा, इसे अर्ली एज में कैसे पकड़ें? तो उसका 2-3 तरीके हैं जी। आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। अगर आपके पारिवारिक कोई ऑलरेडी डायग्नोसिस है कि आप फैमिलियर डायबिटीज से जूझ रहे हैं, फैमिलियर लिपिड आपका बहुत बड़ा हुआ है, हाइपरटेंसिव की हिस्ट्री है, तो आप अपने परिवार के सदस्यों का समय समय पे चेकअप करवाएं। अगर कोई नहीं है फैमिली हिस्ट्री तो 1 साल में कराएं, फैमिली हिस्ट्री तो 6-6 महीने में कराएं। कॉन्शियस लाइफस्टाइल जो रहेगी वो आपको बचाएगी, और आपका कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स योर फूड विल सेव यू। मतलब हार्ट की जो डिजीजेज हैं उसकी भी फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक एक Right, इम्पैक्ट right. देखने को मिलता है। Right. डॉक्टर केतन हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर केतन, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल का हम मुद्दा इससे भटकेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ मॉडर्न लाइफस्टाइल के इतर ही होना चाहिए इसका डिस्कशन। मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वाली जो बीमारी है ये हमारी किडनी पर कैसे असर डालती है? थैंक यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, जैसा कि हार्ट इंपॉर्टेंट है, किडनी भी इंपॉर्टेंट एक विषय है। जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, मोटापा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, ये तीनों ही चीज़ें किडनी पे बुरा असर डालती हैं। कैसे?
ये मोटापा जैसा जितना कि आपका बॉडी सरफेस एरिया होगा उतना ब्लड फ्लो किडनी में ज़्यादा रहता है। जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा, परफ्यूजन प्रेशर मतलब किडनी को परफ्यूज़ करना, किडनी का काम है ब्लड को प्योर करना, फिल्टर करना। जितना ब्लड उसमें ज़्यादा जाएगा उस पर उतना दबाव बनेगा, उतना प्रेशर बनेगा। जितना परफ्यूजन प्रेशर होगा उस पर उतना ही जल्दी वियर एंड टियर होगा। जैसा कि जितना ज़्यादा मशीन चलेगी, जितना लोड उस पर होगा, मशीन उतनी ही जल्दी ख़राब भी होती है। तो किडनी का भी वही है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, अगेन प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण किडनी के जो नेफ्रॉन्स रहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक उसकी फैक्ट्रीज रहती हैं जो कि यूरिन बनाती हैं, ब्लड प्योर करती हैं, उसमें वियर एंड टियर होता है। और अगेन फिर धीरे धीरे जिसको हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, ये चीज़ें जो हैं, क्रिएटिनिन एक मापदंड रहता है किडनी के फंक्शन का। तो क्रिएटिनिन की वैल्यू जैसे ऊपर जाने लगती है, वाटर फिल्ट्रेशन किडनी का वो ख़राब होने लगता है और वाटर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। तो आमतौर पे हम कई बार देखते हैं किडनी ख़राब होने पे सूजन आना, दोनों पैरों में सूजन आना, बॉडी में सूजन आना। तो इस तरह से मोटापा और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ किडनी को ख़राब कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर विक्रम, मेरा सवाल अब आपसे है। मेरा सवाल ये है कि कहते हैं कि शरीर की उम्र अलग होती है, दिल की उम्र अलग होती है। डॉक्टर विक्रम आपसे, और एक दिल जो है जब से एक इंसान पैदा होता है तब से धड़कना शुरू होता है और लास्ट तक वो एक ऐसा ऑर्गन है जो सांस नहीं लेता, राहत नहीं लेता, और सांस लेता है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये शरीर की उम्र अलग है, दिल की उम्र अलग है, इसको कैसे समझा जा सकता है? डेफिनेटली शरीर की उम्र और हार्ट की एज टोटली डिफरेंट होती है। मैं आपको एग्जांपल भी समझाता हूँ। सपोज़ करिए कोई यंग है, 30-35 ईयर मेल है या फीमेल है, जिनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, वो सिस्टम के सामने बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है, आपकी ओवर ईटिंग है, स्ट्रेस लेवल जो मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग अल्कोहल में हैं और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो इनकी ऑल्दो एज बहुत कम है, लेकिन जो हार्ट का रिस्क फैक्टर है टुवर्ड्स लाइफस्टाइल डिजीज़ वो बहुत ज़्यादा है। इसके कंपेयर में अगर कोई 50 ईयर मेल है जो योगा करते हैं, हेल्दी हैं, प्राणायाम करते हैं, उनका हार्ट ज़्यादा तंदुरुस्त है एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट जो यंग है और जो सब्सटेंस अब्यूज़ में है, जिनकी लाइफस्टाइल ख़राब है। राइट? ठीक है। अच्छा डॉक्टर योगेश, क्या जो आजकल की बीमारी हो गई है, मोटापा या फिर डायबिटीज़, उनके पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी का ज़्यादा खतरा रहता है क्या? बिल्कुल। मोटापा जो है वो एक आजकल एक कॉमन हो गया है। आज देखा जाता है कि करीब करीब 20% जो व्यक्ति हैं मोटापे से ग्रसित हैं। और डायबिटीज़ अभी भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ और मोटापा दोनों ही विशेष कारक हैं हार्ट डिसीज़ के। तो डायबिटीज़ के मरीज़ों में हार्ट डिसीज़ और काफ़ी कॉमन पाई जाती है। इसके अलावा मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये भी अन्य कारक हैं जो कि हार्ट डिसीज़ को उत्पन्न करते हैं। अच्छा डॉक्टर योगेश, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आप लोगों से रहेगा यहाँ पर कौन कौन ऐसा है जो आपके दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है या फिर नेक में स्टिफनेस हो रही होती है, तो आप गूगल कर लेते हैं, गूगल करके आपको तमाम रिजल्ट्स आते हैं और उसमें ये ज़रूर आता है कि आपके पास बस ज़िंदगी का अब 1 महीना बचा है, और वो अलग पैनिक क्रिएट करता है। तो डॉक्टर योगेश, ये जो गूगल वाला हमारा कल्चर डेवलप हो गया है कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद ही एक डॉक्टर, खुद को सेल्फ एक्लेम डॉक्टर बन जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके बारे में थोड़ी और अवेयरनेस होने की ज़रूरत है समाज में। बिल्कुल। ये गूगल वाली जो प्रैक्टिस है वो मुझे लगता है कि हेल्थ के केस में तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि कई सारी बीमारियों में मैचिंग होते हैं। और यदि हम जो इम्पॉर्टेंट बीमारी है जैसे हार्ट की बीमारी है, यदि इसके सिम्टम्स इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि कई बार हार्ट की बीमारी में कॉमन सिम्टम होता है कि गैस होना, तो यदि व्यक्ति सोचे कि गैस की शिकायत है और गैस का ही इलाज करते रहे, तो ऐसा हो सकता है कि वो हार्ट जैसी इंपॉर्टेंट बीमारी को मिस कर जाए। और जैसे कि बताया डॉक्टर विक्रम ने थोड़ी देर पहले कि इस तरह से कई बार हम कीमती समय खो देते हैं, और जब हमें अटैक आता है तब पता लगता है कि ये जो सिम्टम था वो हार्ट का था। तो मुझे लगता है कि ये गूगल जो है हेल्थ के केस में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, और जो भी सिम्टम्स हैं उसको नज़दीकी डॉक्टर हैं या एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर योगेश, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। आमतौर पर गैस के भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं जैसा हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के होते हैं, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मेरे एक नोन ने एसिडिटी की खुद को
कर लिया था लेकिन वो अगले दिन उठ नहीं पाए। तो देखिए हम आमतौर पर इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके के हेल्थ कॉन्क्लेव को आयोजित करने का एक छोटा सा प्रयास विस्तार न्यूज़ ने भी किया है। और डॉक्टर केतन, अब मैं आपका रुख करना चाहूँगी। हाल ही में हम लोग मूवी थिएटर्स में गए होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ आई है, सैयारा की बात कैसे ना करें। अच्छा, इस मूवी थिएटर में एक छोटा सा डिस्क्लेमर आता है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आपके लिए हानिकारक है। ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट हमारे ब्लैडर को कैसे अफेक्ट करती है और क्या इसका ताल्लुक किडनी कैंसर जैसे एक बड़ी बीमारी के साथ है? डॉक्टर केतन। देखिए, ये आम धारणा है कि तंबाकू या सिगरेट या टोबैको किसी भी फॉर्म में हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट पे अफेक्ट करता है। हार्ट अफेक्ट होता है लेकिन पूरी बॉडी के दूसरे अंग भी काफ़ी इसमें अफेक्ट होते हैं, जिसमें एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ब्लैडर का कैंसर, ये जो भी स्मोकिंग करता है, एक्टिव स्मोकिंग, उसमें 30 से 40% ज़्यादा चांस रहता है कि किसी को भी ब्लैडर का कैंसर हो एक्टिव स्मोकिंग से। इसका एक उदाहरण ऐसा है कि कितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इसमें बहुत स्मोकिंग बहुत रैम्पेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे उनके सिस्टम भी ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा कैंसर होता है और वो तुरंत पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई जागरूकता नहीं है। स्मोकिंग करने के कारण ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, 15 से 20% ज़्यादा चांस रहता है कि किडनी में भी कैंसर हो, और हमारे यहाँ कोई ऐसी जागरूकता इसके प्रति बताई भी नहीं जाती है। और ज़्यादातर आमतौर पे ये सब चीज़ें टोबैको का सेवन करने से फिर पेशेंट को एकदम अर्ली स्टेज में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं, लेकिन अगर बहुत एडवांस स्टेज में जब आते हैं तो फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए रहता नहीं है। ठीक है डॉक्टर विक्रम, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए जंक फूड का ज़माना है। मैंने तो इस कॉन्क्लेव की शुरुआत भी जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैंने तो जंक फूड के एक चटके के साथ की थी कि वी जनरली स्विच टू दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। लेकिन अभी देखिए भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। इसी बीच इंदौर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय युवाओं से अपील करते हैं, जनता से अपील करते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स, KFC इसका कल्चर छोड़िए। तो ये जो हमारा मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, इसका जो कल्चर है, ये जंक फूड हमारे हार्ट पे किस तरीके से असर डालता है? आसान शब्दों में डॉक्टर विक्रम। मैं आपको कुछ डाटा पहले शेयर कर दूं। जो फरके और डॉक्टर केतन की बात हो रही थी, हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हैं आफ्टर चाइना हु आर सफरिंग फॉर डायबिटीज़। इन इंडिया, आउट ऑफ एवरी 4 पर्सन 1 इज हाइपरटेंशन। अराउंड ओबेसिटी इज डबल्ड इन लास्ट 20 ईयर्स इन इंडिया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जंक फूड ट्रेडिशंस। जब आप जंक फूड लेते हैं, जंक फूड आर वेरी अट्रैक्टिव, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, दे आर इजीली अवेलेबल एंड फूड एडिक्टिव। यस, जंक फूड दे इंक्रीज द, वो क्या करते हैं, जंक फूड जो हमारी नफ़ें होती हैं उसमें थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL, शरीर में वो बढ़ाता है। इससे हमें शरीर में प्लाक बनता है, और अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, प्लाक टूट के हार्ट अटैक का खतरा हमारा काफ़ी ज़्यादा इवन यंग एज में बढ़ जाता है। जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, MP जो है, मध्य प्रदेश में 50,000 बच्चे 14 उम्र के नीचे जो हैं डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जंक फूड। तो ये देखना पड़ेगा सरकार को भी, हमें भी, क्योंकि जंक फूड का एडवर्टाइजमेंट बहुत व्यापक तौर पे होता है, ईजिली अवेलेबल है, फूड एडिक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अच्छा डॉक्टर योगेश, मेरा सवाल आपसे है। वी टॉक अबाउट जेंडर इक्वालिटी। हम आज के समाज में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है एक औरत एक पुरुष के बीच में, उसको वी कांट डिनाई। तो क्या हमारा हार्ट भी डिस्क्रिमिनेट करता है महिला का और पुरुष का, इनका जो इस तरीके से ऑपरेट होता है उसको लेकर? डॉक्टर योगेश। जी बिल्कुल। आमतौर पर देखा गया है कि महिलाओं में ये जो बीमारी है वो थोड़ी देर के बाद आती है। मतलब पुरुषों में थोड़ी जल्दी होती है, महिलाओं में लगभग 1 दशक बाद देखी जाती है। मतलब सेम बीमारी? हाँ, सेम बीमारी। तो हार्ट की जो बीमारियाँ, उसका एक जो कारण है वो है जो महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, उसमें उसकी बहुलता होती है, तो वो इसका एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो महिलाओं में ये बीमारी थोड़ी लेट आती है, लेकिन इसके साथ में जब जैसे एज बढ़ती है, लाइक 70 साल के लगभग, ये जेंडर इक्वालिटी लगभग बराबरी हो जाती है, इसमें पुरुषों और महिलाओं में बराबरी देखी जाती है। लेकिन एक और फ़र्क है कि महिलाओं में जो बीमारी होती है वो काफ़ी सीवियर होती है, क्योंकि नसें जो होती काफ़ी छोटी होती हैं। तो जैसे कि हम ऑपरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं की बीमारी जो होती है वो उसको ट्रीट करना थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो और इसके अलावा महिलाओं में जो रिस्क होती है किसी तरह के इंटरवेंशन की, सर्जरी की, वो बढ़ जाती है।
बिल्कुल डॉक्टर योगेश, आप सही कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम महिलाएं थोड़ा सा पीछे हो सकती है डायग्नोसिस में, लेकिन अच्छा मेडिकल साइंस में ये बोला जाता है क्योंकि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। लोगों में वो चीज़ अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर ही सब कुछ जाने, बट थोड़ी अवेयरनेस ऑलवेज हेल्प्स। ऐसे में डॉक्टर विक्रम, डायग्नोसिस करना आप लोगों के लिहाज से मैं पूछ रही हूँ, इज इट द की इन मेडिकल ऑपरेशन? जैसे आपने कहा कि महिलाओं और पुरुषों में जो डायग्नोसिस है वो बड़ा डिफरेंट एज ग्रुप पे होती है। पुरुषों में एक्चुअली जो सिम्टम्स हैं वो क्लासिकल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि छाती में दर्द जो रिफ़र होता है शोल्डर में, नेक पे, जॉव पे। महिलाओं में कई बार वो जो सिम्टम्स होते हैं वो हल्के होते हैं। इसमें पीछे एक कल्चरल नोशन भी है कि महिलाएं हमारी रोज़मर्रा के काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं कि छोटे सिम्टम्स को इग्नोर कर देती हैं। हमारी जितनी स्टडीज़ हैं वो ज़्यादातर मैन ओरिएंटेड होती हैं, तो इसमें हमारे जो फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम है या अवेयरनेस प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं गवर्नमेंट के साइड से, हमारे साइड से। उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, एम्स मैं भी गई थी, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं, मिलते नहीं हैं। नहीं, अच्छे पे देखते हैं इसलिए समय लगता है, जो एम्स का जल्दी होता है। एक्सपीरियंस किसका रहा? एम्स का एक्सपीरियंस, ये तीनों एम्स से है। नहीं, धीमी आंच का खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है, जो जल्दी पकता है वो जल मुझे जाता जब है। पता चला एम्स के डॉक्टर्स का मुझे पैनल करना है तो तहे दिल से खुशी हुई थी। वो डॉक्टर जो मुझे 2 मिनट देखते हैं, 2 मिनट उनके लिए तरस जाती हूँ मैं। अच्छा, 10-10 सेकंड में आप तीनों का ही रिएक्शन चाहूंगी। आप जैसे फिट और हैंडसम कैसे बना जा सकता है? आप फिट लग रहे हैं। 10-10 सेकंड है आपके पास। पहले डॉक्टर केतन आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो बोला कि एम्स में आपका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से पता नहीं कैसा क्या रहा है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारी और हमें मरीज़ भी थोड़े से ज़्यादा नंबर में कैटर करना पड़ता है, लेकिन इन केस हम चाहते यही हैं कि किसी को असुविधा ना हो। दूसरा, आपने पूछा कि फ़िट कैसे रहते हैं। फ़िट का आप पूरा पहले पूछ ही चुके हैं, तो उसका यही है कि बाहर का खाना कम खाएं, घर का खाना हमेशा प्रेफर करें, पैक्ड फूड्स और जो कि प्रिजर्व्ड फूड्स हैं उससे दूर रहें, कोल्ड ड्रिंक से बचें और स्मोकिंग और टोबैको का कम इस्तेमाल करें। यही आइडियल लाइफस्टाइल जी। डॉक्टर विक्रम, आप नहीं, फिट एंड हैंडसम वाला सवाल। हैंडसम तो सर हैं, डॉक्टर केतन हैं। आप भी हैं। थैंक यू। तो खान पान का बिल्कुल डॉक्टर केतन ने सही बोला कि घर का जो खाना है, लेकिन खाने के साथ समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर सही खाना सही समय में खाएंगे तो ही वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये फर्स्ट थिंग है। सेकेंडरी, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। हम एज अ सर्जन लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लेकिन हम फिर भी समय निकाल के कोशिश करते हैं कि बीच में कुछ जो डाइट है वो हम अपना कवर करके रखें। फिजिकल एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो लैग कर रही है और ये एक विशियस साइकिल होती है, क्योंकि एक बार आप स्ट्रेस रिलेटेड लाइफ जी रहे होते हैं तो फिर आप फिजिकल एक्टिविटी से खुद ही दूर भागने लगते हैं। अगर आपका एक बार काम करने में लग गया, आपका वेट गेन हो गया, आपका बीपी के मशीन हो गए, तो आप धीरे धीरे अपनी जो अच्छी हैबिट्स होती हैं उनसे दूर चले जाते हैं। ये आप सबने नोटिस किया होगा। डॉक्टर योगेश, आपका भी कोई रिएक्शन चाहूंगी। डॉक्टर विक्रम, फिजिकल एक्सरसाइज इज द की, डॉक्टर विक्रम का सीक्रेट है। डॉक्टर योगेश, आपका? पहले तो मैं आपके वो जो पहली वाली बात का उत्तर देना चाहूँगा कि भाई हम बहुत टाइम लगाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जहाँ दाम में कम और काम में दम हो तो वहाँ भीड़ मिलेगी। और शायद ये रीज़न है कि हम उतने ये बात आसानी से डॉक्टर योगेश, approachable ये नहीं हो बात मैंने पाते। मंच से यूं ही कह दी थी। ऑब्वियसली हम जानते हैं भारत में विश्वसनीय है एम्स, और एम्स का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। थोड़ी सी देरी तो चलती है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए।